आज श्री गुरु महाराज जी अपने सुंदर आसनों पर विराजमान हुए हैं और उस अवसर पर, उस खुशी में संत महापुरुष भी बधाई देने के लिए पधारे हैं। श्री सतगुरु दयाल मंदिर सभी संतों महापुरुषों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उनका आभारी है जो अपना कीमती समय निकालकर इस अवसर पर पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्री सतगुरु दयाल मंदिर संत समाज। और बधाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं हमारे श्री गुरु दरबार के बड़े विशिष्ट संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके हृदय में जो भाव हैं बधाई के, वो अपने भाव को नगली निवासी भगवान जी के चरणों में रखेंगे। घटनाक्रम भी घटे और फिर भी निरंतर गुरुदेव भगवान के उस आदेश का, उस जो उन्होंने संपूर्ण संरचना की है, उस सारे कार्यक्रम का संचालन उसी रूप से हो, वह भी हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष देखा है। आज ये जो भव्य और दिव्य मंदिर के स्वरूप में और दिव्य विग्रहों की जहां पर जो स्थापना हुई, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर मैं कहूं कि आज यहां पर पंचदेव ही विराजमान है। हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक संस्कृति, हमारे संस्कार पंचदेव की उपासना को विशेष महत्व देते हैं, जिसमें शक्ति की उपासना भी आती है और शक्ति का ही ये सारा अब वातावरण पूरे आभा मंडल में बना हुआ है। शक्ति के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। वह भी गुरु महाराज जी की कृपा हो, हम उनके आदेशों का पालन करें, उनके बताए मार्ग पर चले, चाहे वो संसार व्यवहार का कार्य हो, चाहे वो हमारी अपनी साधना का कार्य हो, प्रचार प्रसार का कार्य हो, तभी हमारे को उन सब दिव्य शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। आज परम प्रसन्नता का अवसर है कि जो सतगुरुदेव भगवान के नगली निवासी प्रभु के जो दीवाने हुए, जिसमें ज्ञान प्रभु भी रहे, हमने वो समय भी देखा है बाल्यकाल में, उन सब महापुरुषों के साथ, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव हो, चाहे सतगुरु नगर हो, कुरुक्षेत्र हो, सार भगवान हो, अनेकों अनेकों नाम है हमारे समक्ष। जो वो एक ऐसी मंडली थी जो जैसे आसमान में वो चंद्रमा के साथ वो टिमटिमाते रहे, उसी भांति से हम लोगों ने उन महापुरुषों के आपसी स्नेह, प्रेम, प्यार और सद्भावना को प्रत्यक्ष उसका दर्शन किया है। और जब ऐसे अवसर आते हैं तो निश्चित ही चलचित्र की भांति वो दृश्य भी हमारे समक्ष होते हैं। अगर मैं कहूं कि शब्दों में उसको वर्णन करें तो बहुत मुश्किल है। उस महफिल का अफसाना कैसे महफूज हो लफ्जों में, आंखें ही कहें उसको, आंखों ने जो देखा है। समय का अभाव है और सभी यात्रा में भी गए, पूज्य गुरुदेव के सभी ने दर्शन दीदार किए और अब उन पंचदेवों की जहां पर उन विग्रहों की आपने यहां पर स्थापना की और इस दयाल बाग को जिस महापुरुष ने सिंचित किया, जिसकी हमने लंबे समय तक उनकी कर्मठता, उनकी भावना और निष्ठा और प्रगाढ़ भक्ति जो हमने देखी गुरु महाराज जी के प्रति, उन्होंने किस प्रकार से इस दयाल बाग को सिंचित किया है, उसका ये सारा प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष है कि आज ये अपने
सभी पुष्पों के साथ जय हर ओर अपनी एक अलग सुगंध बिखेर रहा है। निश्चित ही उनके जाने के बाद एक झटका लगा जब आदरणीय भाई जी वगैरह संत जन द्वय, वो भी ज्यादा समय बीच में नहीं लगा, और उसके बाद इस सारी संस्था को आप लोगों ने किस सूझबूझ के साथ स्वामी जी का सहयोग देते हुए, स्वामी वैरागानंद जी हो, हमारे जो नित्य प्रति गुरुदरबार में आप लोगों ने जिनकी ड्यूटी लगाई है ट्रस्ट में, चाहे कृषि का कार्य हो, वो वहां तक सीमित नहीं है। इतने बड़े आयोजनों में भी ये सारी व्यवस्थाओं में, चाहे स्टेशन हो, चाहे सारे रास्ते हो, पार्किंग हो, जिस प्रकार से जो दिशा निर्देश आप लोगों ने दिया है, गुरु भक्तों ने उसका जितनी उम्मीद सी उससे भी बढ़ चढ़ के अनुशासन का पालन करते हुए अपनी सेवाओं का निर्वाह किया है। इसलिए आप सभी उस गुरु कृपा के भी भागी हैं, और मैं इस अवसर पर पंचदेव स्थापना के पावन अवसर पर इस भव्यता और दिव्यता को निहारते हुए सारी फुलवारी को संत रूप हो, भक्त रूप हो, जो अपने आप हर जगह पर, हर क्षेत्र में अपनी एक सुवास को बिखेर रहे हैं, सभी को मैं लाख लाख बधाई देता हूं। दयाल प्रभु के पावन अवतार दिवस की भी, उनके प्रकाश उत्सव की सभी को पुनः सब लाख लाख बधाई। और पूरा ये बगीचा निरंतर जैसे महाराज श्री ने लंबे समय से सिंचित किया उनकी कर्मठता के साथ, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा आशुतोष महाप्रभु सद्गुरुदेव भगवान आप सभी को समर्थ दें, शक्ति दें, आप निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें गुरु सेवा में, और मस्त रहें अपनी साधना में। उसी कर्मठता के साथ आप सभी की दीर्घायु, स्वामी जी के लिए विशेष करके जो इस एक हमने इनको आगे जिम्मेवारी सौंपी है, इनके लिए भी इनकी दीर्घायु हो, इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, और ये निरंतर आप लोगों के बीच में उसी प्रवाह के साथ हर कार्य को लेकर के चलें, जैसे गंगा के अविरल धारा बह रही है, उसी प्रकार से इस सारे कार्य को, चाहे वो सत्संग हो, व्यवहार हो, साधना हो, उसको एक गति प्रदान करें कि हर एक गुरु भक्त अपनी मस्ती में झूमे, और उन जहां पर भी हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में ही गुरु महाराज जी का आदेश पालन करें, उनका दर्शन करें, जहां पर हो वहीं पर आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसी कृपा सब पर बनी रहे। मैं पुनः अपने निजातम प्रेम ट्रस्ट की ओर से लाख लाख पुनः सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विश्राम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। Thank you.